अब टाइम है यूपी में शहर की सरकारों को चुनने का। आपकी जिम्मेदारी होगी अब अपने क्षेत्र के विकास करवाने वाले को चुनने के लिए। इसलिए बहुत सोच समझकर करें मतदान। यूपी में 2 चरणों में होने जा रहे हैं नगर निकाय के चुनाव। पहले चरण की वोटिंग होगी 4 मई को और दूसरे चरण की वोटिंग होगी 11 मई को। 13 मई को आएंगे इनके रिजल्ट्स। 5 साल बाद ही आपको मौका मिलता है अपने क्षेत्र के विकास के करवाने वालों को चुनने का। इसलिए मौका हाथ से ना जाने दें और अच्छा चुने, सच्चा चुने। नमस्कार साथियों, मैं नितिन जौहरी सवाल जवाब के इस इलेक्शन स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या होते हैं निकाय चुनाव और क्या होते हैं इनके अधिकार। पूरा देखिए इस वीडियो को। अपने यहाँ कई स्तर के चुनाव होते हैं। लोकसभा चुनाव में हम अपने क्षेत्र के सांसद के द्वारा देश की सरकार चुनते हैं। विधानसभा चुनाव में हम अपने क्षेत्र से विधायक चुनते हुए राज्य की सरकार चुनते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय चुनाव होते हैं जिन्हें लोकल बॉडीज कहते हैं, लेकिन यह भी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानी के साथ ब्लॉक स्तर के प्रमुख और सदस्यों के चुनाव होते हैं। साथ ही जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य चुने जाते हैं। और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव में अपने विकास के लिए नगरीय प्रतिनिधि चुनते हैं हम। यूपी में नगरीय निकाय चुनाव 3 तरह के होते हैं: महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव। अब सवाल है कि क्या फर्क है इन तीनों में और किस आधार पर इनका बंटवारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय की सबसे बड़ी बॉडी नगर निगम या महापालिका होती है। नगर निगम उन क्षेत्रों में गठित होता है जहां कम से कम 5 लाख की आबादी हो। नगर निगम का मुखिया होता है मेयर या महापौर। यूपी में मेयर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन चुनाव में आप सीधे सीधे मेयर का भी चुनाव करते हैं, साथ ही नगर निगम के पार्षदों का भी चुनाव कराया जाता है। पार्षद सीधे तौर पर एक छोटे क्षेत्र यानी कि वार्ड की जनता द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। यूपी में नगर निगम के सदस्यों का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह मोहल्ले की जनता से सीधे जुड़े होते हैं। इन सभी चुनावों को करवाने में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं नगर पालिका की। यह नगरीय निकाय की मध्यम श्रेणी होती है। यह नगर निगम से छोटी होती है। जिन स्थानों पर आबादी 1 लाख से 5 लाख के बीच की होती है, उन क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है। यूपी में कुल 199 नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव होता है। साथ ही लोकल वार्ड के प्रतिनिधि यानी नगर पालिका के सदस्य भी चुने जाते हैं। नगर पंचायत नगरीय निकाय की सबसे छोटी बॉडी होती है। ये उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जो हाल ही में ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हुए होते हैं। इन स्थानों में कम से कम 30,000 की आबादी और अधिकतम 1 लाख की आबादी होती है। उत्तर प्रदेश में कुल 544 नगर पंचायतें हैं। नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ ही सदस्यों के भी चुनाव होते हैं। अब बात करते हैं नगर निकायों के कार्यों की। इनके प्रमुख कार्य होते हैं शुद्ध पानी की आपूर्ति, निर्माण और सार्वजनिक सड़कों का रखरखाव, सड़कों की उचित रोशनी, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, सार्वजनिक पार्कों, स्थानों, नाली की सफाई, प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और रखरखाव, सार्वजनिक अस्पतालों का निर्माण और रखरखाव, जन्म व मृत्यु के पंजीकरण, सार्वजनिक गलियां आदि स्थानों के अवरोधों को दूर करना, सड़कों का नामकरण, मकानों का क्रमांकन के साथ ही सफाई की जिम्मेदारी भी नगर निकायों की होती है। यह चुनाव आपसे डायरेक्ट जुड़े होते हैं। इन चुनाव में आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनना पसंद करते हैं जिससे वह क्षेत्र के कार्य आसानी से करवा सके। यहाँ सक्रिय, कर्मठ और क्षेत्रीय जरूरतों में सहयोग करने वाले प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनना बेहतर होता है। इसलिए आप भी बहुत सोच समझ कर अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए मतदान करें। धन्यवाद।